हेलो दोस्तों, मैं हूँ रिमिता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आपको और आपके परिवार को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं कोई मूवी एक्सप्लेनेशन नहीं बल्कि एड और लॉरेन के इन्वेस्टिगेट किए केसों की कुछ सच्ची घटनाओं को आपके सामने रखूंगी। थिंग्स नो वन विल टेल यू अबाउट एड एंड लॉरेन केसेस। और जिस सफर पे आज हम निकलेंगे वो इस वीडियो का पहला पार्ट है। So without wasting any time, let's get into the horror coaster ride of this video. वॉरेंस का ओकल्ट म्यूजियम पृथ्वी पर सबसे अनोखी और भयानक जगहों में से एक है। वहाँ रखी इतनी ज्यादा प्रेत बाधित चीजें उसे दुनिया में सबसे प्रेत बाधित जगह बनाती है। इतनी सारी चीजें एक ही जगह होने से वॉरेंस का म्यूजियम धरती पर सबसे अनोखी और भयानक जगह है। दुनिया में सबसे प्रेत बाधित जगह, जहां लगभग हर चीज आपको देख सकती है जो उस कमरे में रखी है। वो चीजें जो अनकहे रहस्यों से भरे और गहरे रहस्यों का एक कलेक्शन है जो कि बहुत भयानक है। और इन सारी ही चीजों को बंद रखा जाता है ताकि लोग उन चीजों से दूर रह सके जो उनके अंदर हैं। और इसीलिए लोगों को रात के 9 बजे से पहले वहां से जाने को कहा जाता है, क्योंकि रात के 9 बजे के बाद वहां रखी सारी चीजें जिंदा हो जाती हैं और उनकी शक्तियां अपने फुल पावर में आती हैं। दोस्तों, अगर आपने इन चीजों के साथ खिलवाड़ किया या मजाक बनाया तो वो चीजें आप पे हमला कर सकती हैं। और उससे भी बुरा ये है कि वो आपकी सोल पर अटैक कर सकती हैं। वॉरेंस दुनिया में सबसे प्रसिद्ध पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं, जिन्होंने हजारों केसेस को इन्वेस्टिगेट किया है और डेमोनोलॉजी में सबसे एक्सपर्ट माने जाते हैं, जिन्होंने पैरानॉर्मल कम्युनिटी में आने वाले इन्वेस्टिगेटर के लिए रास्ता खोला है। माना जाता है कि वॉरेंस ने 10,000 से भी ज्यादा केसेस इन्वेस्टिगेट किए हैं। हालांकि एड और लॉरेन अब दोनों ही हमारे बीच में नहीं है। एड की मृत्यु 2006 में और लॉरेन की मृत्यु 2019 में हो गई थी, लेकिन आज भी उनकी कहानियां एक विरासत हैं और हॉन्टेड आर्टिफैक्ट्स आज भी बदनाम हैं। एड और लॉरेन के केसेस पे मूवी बना के कॉन्जरिंग फिल्म फ्रेंचाइजी आज हॉरर जॉनर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फ्रेंचाइजी बन चुकी है, जिसने $2 बिलियन का कलेक्शन किया है। लेकिन दुनिया का सबसे भयानक म्यूजियम यानी वॉरेंस म्यूजियम, जहां आज भी स्किन और मास्क रखे हैं जिन्हें काला जादू में इस्तेमाल किया गया था। यही नहीं, वहाँ ह्यूमन स्कल और कर्स्ड स्टैचूज भी रखे हैं जिनका इस्तेमाल रिचुअल्स में किया गया था। तो आइए मैं आपको उनके म्यूजियम में ले चलती हूँ, जहाँ हम कुछ ऐसी चीजों और घटनाओं के बारे में जानेंगे जिनके बारे में आप नहीं जानते। शैडो डॉल। दोस्तों, इस गुड़िया को असली इंसानी नाखून, इंसानी दांत और पक्षियों के पंख को यूज करके बनाया गया है, जिसमें जानवरों की हड्डी का भी इस्तेमाल किया गया है ताकि इससे लोगों को परेशानी दी जा सके। अगर किसी इंसान को जादू या तंत्र का ज्ञान हो तो वो इस शैडो डॉल की फोटो खींचकर या उसका प्रिंट आउट निकाल कर उस फोटो के पीछे इंसान का नाम और उसके लिए कर्स लिखेगा जिसे भी वो कर्स देना चाहता है, और ये फोटो वो मेल से भेजेगा। और जो उसे रिसीव करने वाला इंसान होगा, जैसे ही वो एनवेलप खोल के उस फोटो को देखेगा, वो कर्स यानी कि वो श्राप उसे लग जाएगा। इस गुड़िया को लोगों के सपने में आकर उन्हें बुरी तरह डराने के लिए जाना जाता है। ये सपने इतने भयानक होते हैं कि ये आपके दिल की धड़कन रोक सकते हैं। दूसरी है अफ्रीकन डॉल्स। इन डॉल्स को अफ्रीका की एक विच डॉक्टर से चुराया गया था, जिसके बाद इन्हें ब्रिजपोर्ट कनेक्टिकट में रहने वाले एक आदमी को भेज दिया गया। और वो आदमी 28 साल का था, जो कि पुलिस में काम करता था। और उसे ये डॉल्स मिलने के 2 सप्ताह के अंदर ही उसे गर्दन से लकवा मार गया। डॉक्टर समझ ही नहीं पाए कि क्या हुआ। वो इंसान न तो चल सकता था और न ही बात कर सकता था, और लगभग 1.5 साल तक वो ऐसे ही रहा, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। दोस्तों, ये अफ्रीकन डॉल्स की कोई भी इंसान इन्हें एज अ गिफ्ट दूसरे को दे सकता है और ये उसकी जान लेने की क्षमता रखती हैं।
और इतनी खतरनाक होने की वजह से आज ये एडर लोरेन के ओकल्ट म्यूजियम में रखी हुई हैं ताकि ये लोगों के हाथों तक ना पहुंचे। अब आते हैं एनफील्ड केस पर। एनफील्ड केस जिसके बारे में आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जब एक्सॉर्सिज्म हो रहा था तब एड ने पूछा था कि होली वाटर कहाँ है। तब जॉन प्रीस्ट ने बताया था कि होली वाटर तो यहाँ है ही नहीं। तब एड ने कहा था कि होली वाटर यहीं था, लेकिन अब वो नहीं है क्योंकि उसे गायब कर दिया गया है। और उस समय एड ने डिसाइड किया था कि वो होली वाटर खुद बनाएंगे। उन्होंने पानी लिया और प्रेयर्स पढ़ के उस पानी को अपनी तरह से प्योर किया और उसे होली वाटर बनाया। लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था और एक अनजान आवाज ने एड से कहा, दैट इज नॉट ब्लेस्ड, वो पवित्र जल नहीं है। और ये उसी इविल की आवाज थी जिसने जैनेट को पोजेस किया था। दोस्तों, ये चीज मूवी में नहीं दिखाई गई है और शायद आप में से कई लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, इसीलिए मैंने ये घटना आपके सामने रखी और अब मेरे साथ आप भी इस बात को जानते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको इसी केस से रिलेटेड जॉन कैनरी की उस बात को बताती हूँ। जब वो एनफील्ड के घर में बैठे हुए थे तो उन्होंने जोर से कुछ गिरने की आवाज सुनी और एक पल बाद उनके पैरों के नीचे सॉलिड वेस्ट यानी कि टॉयलेट वेस्ट मटेरियल पड़ा था। और उस वक्त लॉरेन किचन में खड़ी थी। तब एक वॉलपेपर अपने आप फटते हुए ऊपर की एक लाइट तक गया जिससे वो उस लाइट को ब्लॉक कर सके, क्योंकि लॉरेन उस लाइट में खड़े होकर खुद को सेफ महसूस करती थी और वो उस लाइट को ब्लॉक कर रहा था। दोस्तों, ये तो बिल्कुल नामुमकिन है कि कोई भी वेस्ट मटेरियल आपके पैरों के पास आके गिर जाए और ये ऐसी घटना है जिसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। यहाँ से मैं आपको कॉन्जरिंग 3 के केस पे लेके चलती हूँ। दोस्तों, आपको मालूम है कि डेविड को एक डीमन ने पजेस किया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि डेविड के पास एक डायनासोर का टॉय था और जैसा कि आप जानते हैं कि डेविड पोजेस हो गया था। उसने कहा था कि वो टॉय अपने आप चलता था और जब डेविड और उसकी फैमिली खाना खा रही थी तब इस टॉय से आवाज आई कि सावधान, तुम सब मरने वाले हो। जिसके बाद एड और लॉरेन ने ये केस इन्वेस्टिगेट किया, जिसके बाद एड और लॉरेन उस टॉय को अपने म्यूजियम में ले आए और उसे वहाँ एक केस में बंद करके रख दिया ताकि कोई भी उसे छू के पजेस ना हो। और हमारा आज का सफर यहीं खत्म होता है। दोस्तों, मैं आपको एड एंड लॉरेन के म्यूजियम में ले गई और आपके सामने एड और लॉरेन के केस से जुड़ी कुछ ऐसी घटनाओं को सामने रखा जो हर कोई नहीं जानता है। दोस्तों, मुझे आपके साथ ये वीडियो शेयर करके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करती हूँ आपको भी नए साल पे ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही अनसुलझे रहस्य और भूतिया घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं आपके साथ ऐसे कई सारे वीडियोस शेयर करूंगी। तो दोस्तों, जाने से पहले एक बार हॉरर फैमिली को हैप्पी न्यू ईयर। उम्मीद करती हूँ आपके लिए ये साल खुशियों से भरा हो। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।